जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधा रानी। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखते हैं, निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करें, आज के शुभ दिन किन किन वस्तुओं का दान किया जाता है, कलश के दान की क्या विधि है और निर्जला एकादशी के क्या नियम हैं। निर्जला एकादशी में प्यास लगे तो जल कैसे ग्रहण करें, तो संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। अन्य महीनों की एकादशी को तो फलाहार किया जाता है, परंतु जैसा कि इस एकादशी के नाम से स्पष्ट है, इसमें फल तो क्या जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इसलिए ज्येष्ठ माह के मौसम में यह एकादशी बड़े तप व कष्ट से की जाती है। यही कारण है कि इसका सभी एकादशियों से अधिक महत्व है। अधिक मास सहित एक वर्ष की 26 एकादशी ना कर सके तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से वर्ष की सभी एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रत होता है, तभी तो इसे देव व्रत भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस पुण्यदायी व्रत की पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले निर्जला एकादशी वाले दिन सुबह सुबह हम स्नान करके स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र धारण कर लेंगे। इसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी लगानी है। चौकी पर पीले रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछाएंगे, फूलों का या फिर तिल का आसन देकर भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के स्वरूप को हम विराजमान कर देंगे। श्री हरि विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति है तो उन्हें विराजमान कर दीजिए, नहीं तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर सकते हैं। शालिग्राम जी है तो उनको भी विराजमान आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी को विराजमान करने के बाद अब हमें दान के लिए एक मटका लेना है। कोरा नया मटका लेते हैं। इस मटके को हमें कंठ तक शुद्ध जल से भर लेना है। देखिए, जून के महीने में निर्जला एकादशी आती है और जून के महीने में जल का दान करना बहुत ज्यादा पुण्य फलदायी होता है। तो आप जल का दान जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हम जल से भरे कलश का दान करना भी बता रहे हैं। और निर्जला एकादशी के दिन तो मीठे जल का दान किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक घड़ा ले लिया है। घड़े को हम जल से भर लेंगे। जहाँ पर आप पूजा करें वहां पर पास में घड़े को रख लें। सबसे पहले आप एक घी का दीपक जला लें और फिर पूजा करने से पहले संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संकल्प लेने से श्री हरि विष्णु हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो हाथ में जल लेकर निर्जला एकादशी के व्रत या पूजा का संकल्प लें। जैसे कि हम प्रातः काल की संकल्प ले लें कि हम आज सूर्योदय से लेकर कल सुबह तक निर्जल ही रहने वाले हैं, तो आपको संकल्प का पालन करना चाहिए और आपको यह नियम पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इसमें हमें पूरा दिन न तो जल ग्रहण करना है न अन्न ग्रहण करना है। पूरा दिन हमें बिना अन्न जल के रहना है और अगले दिन हमें द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना है। लेकिन अगर आप बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं या किसी और कारण से आप पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते हैं, तो आप फलाहार से भी व्रत का संकल्प ले सकते हैं। तो व्रत में जो आप संकल्प लेंगे वो अपने सामर्थ्य और अपने स्वास्थ्य को देखते हुए ही आप व्रत का संकल्प लीजिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु और शालिग्राम जी का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें पूजा में आने का आह्वान करिए। निर्जला एकादशी में शालिग्राम जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें शुद्ध जल, विशेषकर गंगा जल से स्नान कराएं। लेकिन शालिग्राम जी ना हो तो आप भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति की पूजा आप कर सकते हैं। तो यहाँ हम श्री हरि विष्णु की तस्वीर की पूजा करेंगे। हम यहाँ जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। देवताओं में सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो गणेश जी को हमने भाव रूप में जल के छींटे लगा के स्नान करा दिया है। उसके बाद फिर हम मूली समर्पित करेंगे।
वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे, रोली से चंदन से तिलक लगाएंगे और फूल समर्पित कर देंगे। तो पहले हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे, फिर हम श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। तो श्री हरि विष्णु भगवान को भी जल के छींटे लगाकर हमने स्नान करा दिया था। उसके बाद हम वस्त्र के रूप में मोली जनेऊ समर्पित कर देंगे। और अगर जनेऊ ना हो तो मैंने आपको बता ही दिया है, आप सिर्फ मोली भी समर्पित कर सकते हैं। चंदन से रोली से हम तिलक लगा देंगे। अब देखिए, जो घड़ा हमने लिया है, घड़े का पूजन भी हम साथ साथ ही करते हैं। तो घड़े का पूजन करने के बाद ही घड़े को दान किया जाता है। अब यह घड़ा हमें दान करना है, तो इस पे मैं स्वास्तिक नहीं बनाऊंगी, सिर्फ मैं चंदन से रोली से तिलक कर दूंगी। आप चाहे तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, लेकिन स्वास्तिक बनाने से ना फिर जिसको हम दान देते हैं वो लेने में वहम करते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ इस पर तिलक लगा देंगे। इसके बाद घड़े के कंठ पर हम मोली बांध देंगे। आप चाहे तो मोली बांध दीजिए, अगर आप मोली ना बांधना चाहे तो थोड़ी सी मोली हम घड़े के ऊपर वैसे रख देंगे। फिर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। और देखिए, निर्जला एकादशी के दिन जो जल दान किया जाता है वह मीठा जल दान किया जाता है। तो हम यहाँ पर चीनी ले लेंगे, लेकिन अगर हमने घड़े में चीनी डाली तो घड़ा खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी आप चीनी लेंगे थोड़ा हम भोग के रूप में यहाँ पर गणेश जी को समर्पित कर देंगे, थोड़ा विष्णु भगवान को समर्पित करेंगे, बाकी चीनी हम घड़े के ऊपर रख देंगे। आप चाहे तो 2 दाने घड़े के अंदर डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं डालनी है, इसके ऊपर हम रख देंगे। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन कच्चे आम का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो भोग में हो सके तो आप कच्चा आम जरूर चढ़ाइएगा। कच्चा ना मिले तो आप पक्का आम ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने गणेश जी को भोग समर्पित कर दिया है, क्योंकि गणेश जी के भोग में हमें तुलसी नहीं डालनी है, इसलिए गणेश जी को अलग से भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद तुलसी युक्त भोग हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर आप दूध से बनी मिठाइयाँ ले सकते हैं, कोई भी आर्थु फल आप ले सकते हैं, और आम का भोग भी हो सके तो जरूर समर्पित कीजिएगा। अब जो हमने घड़ा लिया है, घड़े के ऊपर भी हम फल जरूर रख देंगे। तो जो भी फल अवेलेबल हो वह घड़े के ऊपर भी आप रख दीजिएगा। अब देखिए, क्योंकि जून के महीने में यह एकादशी आती है, तो इसमें हाथ का जो पंखा होता है, हाथ के पंखे का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो एक पंखा आप ले लीजिएगा, एक पंखा हम चढ़ा देंगे और साथ में ही हम दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सभी चीजें चढ़ा दी हैं। उसके बाद हम एक लोटा जल ले लेंगे, जल समर्पित करेंगे। श्री हरि विष्णु भगवान को हम तुलसी जरूर समर्पित करेंगे। तो आप तुलसी श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। और देखिए, तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़नी है, एक दिन पहले ही भोग के लिए आप तुलसी तोड़ के रखिएगा। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के व्रत में चावल ना तो खाया जाता है और पूजा में भी आज के दिन उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। ना तो भगवान जी को चावल समर्पित किए जाते हैं। तो एकादशी के व्रत में जब आप तिलक लगाएं, तिलक के ऊपर हमें तिल समर्पित करने हैं। तो यहाँ पर हम सफेद तिल ले लेंगे। सफेद तिल ना हो तो आप काले तिल भी ले सकते हैं, सफेद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने सभी को तिल समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल आप दिए में भी जरूर डालिएगा, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट और पापों का निवारण होता है। इसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए एक लोटा जल ले लेंगे, अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और एक फूल हम ले लेंगे। तिल और फूल हाथ में लेके फिर हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। सभी व्रत कथा हमारे चैनल पर अपलोड होती है, तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। कथा सुनना अनिवार्य होता है, इसलिए कथा आप जरूर सुनिएगा। कथा सुनने के बाद जो भी हमने हाथ में फूल और तिल लिए हैं वह हम श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल जल के
लोटे में भी डाल देंगे। इस तरह से हमारी जो कथा है वो पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो यहाँ पर जो दीपक हमने जलाया है उसी से हम आरती कर लेंगे। आप चाहे तो आप कपूर जला के भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दीपक जलाया था उसी से मैं आरती करूंगी। पहले हम गणेश जी की आरती कर लेंगे, फिर श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो हमने जल का लोटा लिया है, इसमें से अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल हम लेंगे और जो भी हमारी चौकी है इसके ऊपर 2 बार वार के हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद जो जल का लोटा है ये सूर्य देवता को अगले दिन अर्घ दे देंगे। और जो हमने घड़ा लिया है, ये घड़ा, चीनी, फल, जो दक्षिणा ली है वह दक्षिणा और जो हमने पंखा चढ़ाया यानी जो चीजें चढ़ाई हैं वह हम दान कर देंगे। ये चीजें आप किसी गरीब को भी दान दे सकते हैं। आप चाहे आप पंडित को दान दे सकते हैं या आप मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं। मतलब ये चीजें हमें दान करनी है और शाम को सूर्य अस्त होने से पहले हमें यह दान कर देनी है। तो हो सके तो पूजा के बाद आप दान कर दीजिएगा, नहीं तो दिन में आप किसी भी समय यह दान कर सकते हैं। इस तरह से हमें सारी चीजें दान करनी है। और देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह हम इस तरह से पूजा कर लेंगे। उसके बाद पूरा दिन हमें कुछ नहीं खाना पीना होता। इस एकादशी में ना तो जल ग्रहण करते हैं न कुछ भी खाते हैं। शाम को हमें दोबारा से चौकी पर पूजा करनी है और उसके बाद अगले दिन द्वादशी के दिन हमें व्रत का पारण करना है। एकादशी के दिन जल का दान हमें जरूर करना है और मीठे जल का दान करना है। अगर घड़ा दान कर रहे हैं तो 1-2 चीनी के दाने आप घड़े में डालिएगा, बाकी घड़े के ऊपर रख के फिर आप दान कर दीजिएगा। दान को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप कपड़े भी दान कर सकते हैं, जूते चप्पल भी दान कर सकते हैं। दान को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी सामान दान कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें जरूरी है वो मैंने आपको आज की वीडियो में बताई है। तो कम से कम इतना दान तो आप जरूर कीजिएगा। जल का दान महादान माना जाता है। किसी भी योनि में जल की कमी नहीं होनी चाहिए, तो जल का दान आप जरूर कर दीजिएगा। निर्जला एकादशी का व्रत करने के 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो यह है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए हमें पूरा दिन न तो जल ग्रहण करना है न अन्न ग्रहण करना है। पूरा दिन हमें बिना अन्न जल के रहना है और अगले दिन हमें द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना है। एक तो तरीका यह है जो सबसे उत्तम तरीका है। बिना जल के यह व्रत होता है, इसीलिए इसको सबसे कठिन व्रत माना जाता है। दूसरा जो तरीका है, अगर आप बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं या किसी और कारण से आप पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में भी आप व्रत कर सकते हैं। अगर आप पूरा दिन निर्जल ना रह पाएं तो सुबह आप इस तरह से पूजा कर लीजिएगा। पूजा करके फिर हम जलदान कर देंगे। किसी को भी जलदान करके, किसी को भी जल पिला के उसके बाद फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। जल का दान दिए बगैर हमें जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। और अगर आप बिना जल ग्रहण करे नहीं रह सकते हैं तो जल दान करके उसके बाद फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। मीठा जल दान किया जाता है। और अगर आप जल पीना चाहते हैं तो आप मीठा जल ही पिएंगे, तो इसमें मीठे जल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत का संकल्प लेकर व्रत रह लीजिएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। जब हम निर्जला एकादशी का व्रत करें तो उसके अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन हमको जल में तुलसी पत्र डाल करके सबसे पहले उससे हमको पारणा करना है। क्योंकि निर्जला एकादशी है, इसलिए जल के माध्यम से ही निर्जला एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। उसके बाद आप फल या फलाहारी वस्तु से भी पारणा कर सकते हैं या फिर अन्न से भी व्रत का पारणा किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, निर्जला एकादशी व्रत का पारणा जब हम करें
तो उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। भोजन नहीं करवा सकते तो अन्नदान दे सकते, और अन्नदान भी नहीं दे सकते हैं तो भोजन के निमित्त हम ब्राह्मण को नगद राशि भी यदि प्रदान कर देंगे तो भी हमको ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और द्वादशी के दिन, जिस दिन पारणा किया जाता है, उस दिन शुद्ध और पवित्र भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। किसी भी तरह उस दिन हमको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या मसूर की दाल या अंडे का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन आप चावल का उपयोग जरूर करें, क्योंकि निरंतर दशमी और एकादशी के दिन हम देवालय में चावल का परित्याग कर देते हैं। तो देवबंद का सम्मान करते हुए हमको द्वादशी के दिन पारणा के समय चावल का उपयोग जरूर करना चाहिए। यदि पारणा के समय आप चावल नहीं खा सकते हैं, उस दिन जो भोजन बनाएं उसमें चावल का उपयोग आपको जरूर करना चाहिए। द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी में प्यास लगे तो जल कैसे ग्रहण करें। देखिए, निर्जला एकादशी के व्रत में नियम कहता है कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक, यानी कि पारण तक आपको निर्जल रहना है, पानी नहीं पीना है। निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है। खासकर ज्येष्ठ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है, तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है, या ऐसी स्थिति आ पड़े कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाए, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है, तो आप ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का 12 बार जाप करें। इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पात्र में पानी में गंगा जल मिलाकर भर दें। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। इस तरह से जल पीने के बाद आप पूर्ण व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आचमन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे पानी गले से नीचे नहीं जाएगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। अब बात करें निर्जल नहीं रह सकते हैं तो क्या करें। अगर व्रत करना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है कि हम श्री हरि विष्णु का यह व्रत करें, उनकी कृपा हमें भी प्राप्त हो, लेकिन हम निर्जल नहीं रह पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं। जैसे कि कुछ समय कुछ ऐसे भी नियम होते हैं, जैसे कि हम प्रातःकाल की संकल्प ले लें कि हम आज सूर्योदय से लेकर कल सुबह तक निर्जल ही रहने वाले हैं, तो आपको संकल्प का पालन करना चाहिए और आपको यह नियम पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत में संकल्प लेते हैं कि हम यथासंभव निर्जल रहने का प्रयास करेंगे, जितनी हमारे शरीर में क्षमता है उतना हम प्रयास करेंगे कि हम निर्जल रह पाए, तो आप प्रयास करें। जितनी समय आप निर्जल अधिक से अधिक रह सकते हैं, मान लीजिए आप दोपहर तक रह सकते हैं निर्जल, तो दोपहर तक रहेंगे। दोपहर में फिर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए, पूजा आराधना करके आप जल ग्रहण कर लीजिए। अगर आप नहीं रह पाते हैं और आप चाहे तो शाम तक रह लीजिए, मतलब अपने शरीर की आखिरी क्षमता तक हमें कोशिश करना चाहिए व्रत को पूरा करने का। तो अगर आप शाम तक रह पाते हैं, देर शाम को फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु पूजा आराधना करते हैं, आरती करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जल आचमनी में लेकर ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप जल के साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप जल आहार करें, मतलब आपको फल नहीं लेना है, कोई चीज ऐसे दांतों से चबाकर नहीं खानी है। आप जल के साथ या फिर आप चाय ले लीजिए, जूस वगैरह लेकर इस व्रत को कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, तो आप इस तरह से भी व्रत का पालन कर सकते हैं। आप सिर्फ जूस चाय द्वारा, जल द्वारा इस व्रत को कर लीजिए।
मतलब जलाहार के द्वारा। अगला जो नियम है कि अगर आप जल से भी सक्षम नहीं हैं, आपको कुछ ना कुछ खाना जरूरी है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप फलाहार के द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। फल के अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं, आप चाहते हैं व्रत का फल आपको मिले, कुछ तो मिले, जितना भी हम करेंगे कम से कम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कुछ तो हमें प्राप्त हो, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक समय अन्न ले लीजिए, या फिर आप भी जो फलाहारी भोजन होते हैं आप उसे ग्रहण करके भी व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। मतलब आप जितना भी आप प्रयास करें कि आज का दिन आपका व्यर्थ न जाए। निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो आप अधिक से अधिक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सके, तो आप व्रत के जो भोजन होते हैं, फलाहारी भोजन जो होते हैं, आप उसे लेकर के भी व्रत कर सकते हैं। मतलब इस पुण्यदायी व्रत को आपको किसी भी तरह छोड़ना नहीं है। वैसे तो नियम यही कहता है कि ये व्रत निर्जल ही रखना चाहिए, लेकिन यदि आप किसी भी कारणवश निर्जल नहीं रह पाते तो आपको ये व्रत नहीं छोड़ना है। निर्जला एकादशी से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं उसकी वीडियो भी हमने अपलोड की हुई है। जैसे इस बार निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, एकादशी के क्या नियम हैं, क्या हम निर्जला एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हमने आपको उस वीडियो में दिए हैं। है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, मैंने लिंक आई बटन में दे दिया है। इस तरह हमने जो आपको विधि बताई है उससे यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा प्राप्त होगी और भगवान श्री द्वारकाधीश अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा फल अवश्य ही प्रदान करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। एकादशी की जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुण्य के भागीदार बनिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राम।